So our today's lecture is lecture number 14, and that's our second last lecture of the Pakistan affairs. And in this lecture, we will discuss the domestic issues of Pakistan. पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उनमें से कुछ डोमेस्टिक इश्यूज हैं जो पाकिस्तान के सारे लोगों को डोमेस्टिकली उनको फेस करना पड़ रहा है। और उनमें माशरती ये जो इश्यूज हैं इनकी अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो पाकिस्तान आपको पता है कि एक डेवलपिंग स्टेट है। डेवलपिंग स्टेट क्या होती है? डेवलपिंग स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें इन्फ्लेशन रेशो ज्यादा हो, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो, जिसमें जो है इंडस्ट्रियलिटी बहुत कम हो, और सारे ऐसे फैक्टर्स हों जो एक कंट्री को पॉवर्टी बेस्ड कंट्री बना दें कि वहां पे क्या हो, गुर्बत हो, पॉवर्टी हो। पाकिस्तान के पास काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, काफी ज्यादा इश्यूज हैं। पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू various problems and issues. These issues are from various areas having long-lasting impacts on the stability of the economy and the goodwill of country. तो basically इन issues के बहुत सारे areas हैं और इन areas की वजह से, इन issues की वजह से ये क्या है कि इसके impact आ रहे हैं इकोनॉमी पे कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो पा रही। हमारी इकोनॉमी हमेशा डिस्टेबिलिटी का शिकार है। इकोनॉमी जब डिस्टेबल होती है तो मुल्क पे कर्जे ज्यादा बढ़ते जाते हैं, डॉलर का रेट ज्यादा ऊंचा चला जाता है। आज अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 227 रुपीज जो हैं एक डॉलर के इक्वल हैं। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का अगर 1 रुपया होगा, उनका 1 डॉलर होगा तो हमारे 227 रुपये होंगे। सो ये हाल है हमारी इकोनॉमी का। एंड द गुडविल ऑफ कंट्री, द प्रॉब्लम्स आर बीइंग डिवाइडेड इनटू सेवरल हेड्स अमंगस्ट which one of the very important head is the social problems of Pakistan. तो हम पहले माशरती जो मसाइल हैं पाकिस्तान के उनको डिस्कस करेंगे कि वो माशरती मसाइल क्या है। अब डोमेस्टिक इश्यूज में जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं? इलिटरेसी। इलिटरेसी क्या होता है कि पढ़ने लिखने की सकत ना होना, लोग पढ़ लिख नहीं सकते, ना रीड कर सकते हैं ना राइट कर सकते हैं। हमारे जो कंट्री है इसमें लिटरेसी मतलब जो तालीम याफ्ता शख्स वो करार दिया जाता है जो लिख सकता हो सिर्फ और लिखे हुए को पढ़ सकता हो जस्ट। ये हमने एक पैरामीटर रखा हुआ है कि अगर कोई शख्स लिखा हुआ पढ़ ले या उसको रीराइट कर ले तो वो बंदा लिटरेट है। तो फिर भी हमारी पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 42% जो है वो इलिटरेट है, मतलब जो न पढ़ सकता है न लिख सकता है। सेकंड वन इज पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या है? गुर्बत, जिसको हम क्या कहते हैं? गुर्बत कहते हैं। पॉवर्टी बेसिकली एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी कंट्री को क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा डिमोलिश कर रहा है। पॉवर्टी की काजेज हैं काफी। एक तो डिस्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और भी बाकी काफी इश्यूज एमएलकेमेट होकर ये एक चीज काज करते हैं। देन इज टेररिज्म। टेररिज्म क्या है? दहशत गर्दी जिसको हम कहते हैं। जो कोई बाहर से कोई एजेंसीज हो, कोई बाहर का मुल्क हो जो हमारे खिलाफ हो, वो साजिश करे और मुल्क में दहशत गर्दी हो, इस वजह से भी मुल्क बड़ा डिस्टेबल हो जाता है। आप देख लें दैट ऑन 16 दिसंबर 2014 जब एपीएस का अटैक हुआ, आर्मी पब्लिक स्कूल का अटैक हुआ, उसमें ऑलमोस्ट 130 प्लस स्टूडेंट्स एंड जो टीचर्स थे उनकी डेथ हुई। एंड दैट वाज मेजर टेररिस्ट अटैक। और उसकी जिम्मेदारी किसने ली? तालिबान ने ली। तालिबान कहाँ से लिंक्ड है? अफगानिस्तान से लिंक्ड है। So all the chains were that someone intruded into the country's security. Next one is food and water crisis. लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है। आप अगर देखें पंजाब से अगर आप थोड़ा सा आगे चलें, जनूबी पंजाब वाली साइड पे जाएं या फिर आप
चालिस्तान और उस इलाकों में जाएं, सिंध की तरफ जाएं, तो आप देखेंगे कि लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं। उसकी मेजर रीजन क्या है? उसकी मेजर रीजन ये है कि वहां पे डेजर्ट एरिया है और गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट नहीं कर रही कि उनको पानी प्रोवाइड करे। और हेल्थ फैसिलिटीज, हमारे यहाँ हेल्थ का निज़ाम, सेहत का निज़ाम बहुत ही पोर है। मसलन ये बात ये है कि हम प्रॉपर सर्विलेंस नहीं करते। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, एंड देन लास्ट वन इज द चाइल्ड लेबर। एंड व्हेन चाइल्ड लेबर क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा चाइल्ड लेबर के बारे में बता देता हूँ कि जो कम उम्र बच्चे होते हैं उनको फोर्स किया जाना कि आप काम करो। आप कभी आपका चक्कर लगे ईंटों के भट्ठों पे, तो आप देखोगे कि वहां पे छोटे छोटे बच्चे काम को लगे हुए हैं। फिर आप शहरों में देखें कि छोटे छोटे बच्चे बेगिंग कर रहे हैं, मांग रहे हैं। दैट्स आल्सो अ काइंड ऑफ चाइल्ड लेबर, क्योंकि उनको फोर्स किया जाता है कि जाओ मांगो, पैसा इकट्ठा करो, हमें दो। दैट्स आल्सो अ चाइल्ड लेबर। सो हम इसको वन बाय वन आगे स्टडी करेंगे इन सारी चीजों को। पॉपुलेशन ग्रोथ, आप देखें कि आज हमारी जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 230 मिलियन है, एंड दैट पॉपुलेशन इज वेरी मैसिव। आप पॉपुलेशन देखें कि 230 मिलियन है, 23 करोड़ के लगभग हमारी आबादी हो चुकी है। और जो बेसिकली 230 मिलियन होना तो एक अलग बात है, हमारे रिसोर्सेज सिक्वीज करते जा रहे हैं, बढ़ने की बजाय सिक्वीज करते जा रहे हैं, जिससे भी कंट्री एक बड़े प्रॉब्लम का शिकार है। देन नेक्स्ट वन इज इनजस्टिस, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। लोग इंसाफ नहीं जब उनको मिलता तो वो क्राइम्स करते हैं। एक चोर है, उसकी चोरी पकड़ी जाए, उसको प्रॉपर सजा दी जाए, तो क्या होगा, वो नेक्स्ट टाइम से चोरी नहीं करेगा। बट इफ अ प्रिजनर इज लेफ्ट विदाउट एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट, तो उसका कॉन्फिडेंस मजीद बूस्ट अप हो जाएगा। तो ये चीज जो है उसको मजीद अक्साएगी कि वो और बुरे काम करे। देयर इज ड्रग एब्यूज, ड्रग्स का इस्तेमाल, नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल। आजकल लोग क्या करते हैं, अल्कोहलिक हो जाते हैं, कैफीन ले रहे होते हैं, पाउडर्स ले रहे होते हैं, इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं। So that drug abuse is also a major social problem of Pakistan. Discourage the rules of law from government. जो रूल ऑफ लॉ है उसको फॉलो ना करना, जो गवर्नमेंट देती है रूल ऑफ लॉ, ये हमारे कवानीन हैं, उनको डिस्करेज किया जाता। देन रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो असेंबलियों में बैठे हैं, उनका सही ना होना, उनका हम अवाम के केस को अच्छे तरीके से परस्यू ना करना इज आल्सो अ काज वन अ सोशल प्रॉब्लम। अब हम इलिटरेसी को देखते हैं कि लिटरेसी क्या होता है। एजुकेशन इज द चीपेस्ट डिफेंस ऑफ अ नेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि किसी भी नेशन का अगर कोई चीपेस्ट डिफेंस है तो वो एजुकेशन है, क्योंकि आपकी एजुकेशन आपको मॉडर्नाइज करती है। आपकी एजुकेशन आपको जो है वो इस तरह करके अगले को पेश करती है। फॉर एग्जांपल आप यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको ले लें, आप अमेरिका को ले लें, आप उनमें देखेंगे वहां पे आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा फ्लरिश कर चुका है। व्हाई इज दिस सो? बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ इनोवेशन। वहां के साइंटिस्ट बैठे हैं जो मजीद रिसर्चेस कर रहे हैं, इनोवेशंस ला रहे हैं, इन्वेंशंस कर रहे हैं। According to the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the state of Pakistan shall remove illiteracy and provide free and compulsory secondary education within minimum possible period. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है जो रियासत पाकिस्तान है वो इलिटरेसी को खत्म करेगी और क्या करेगी, सेकेंडरी एजुकेशन
फ्री और कंपल्सरी लोगों को प्रोवाइड करेगी, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेगी विद इन मिनिमम पॉसिबल पीरियड। अनएजुकेटेड पीपल होंगे तो उनका कंट्री पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, दे विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन द कंट्री, दे आर एज इक्वल एज दे आर नॉट प्रेजेंट। वो अगर ना भी हो कंट्री में तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनका रोल कोई नहीं कंट्री। अब आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज इंपॉर्टेंट है कि 58% ऑफ आवर एजुकेटेड पॉपुलेस के हमारा जो लिटरेसी रेट है वो 58% है। मैंने आपको आगे लिटरेसी रेट को डिफाइन किया आपके आगे। उसके बाद जो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है, इसको अगर 120 कंट्रीज में रैंक किया जाए तो पाकिस्तान फॉल करता है 113 पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, क्योंकि 120 कंट्रीज का अगर एनालिसिस करोगे 113वें पे पाकिस्तान आएगा, सो इट्स अ वेरी नेगेटिव साइन। ये चीज आपको बताती है कि पाकिस्तान जो है ऑलमोस्ट अमंग दोज 8 कंट्रीज हु आर लैगिंग इन द एजुकेशन। पाकिस्तान कंप्लीशन, प्राइमरी कंप्लीशन रेट, जो लोग 5 पूरी करते हैं, 5 क्लासेस पढ़ते हैं, ठीक है, वो भी अनफॉर्चुनेटली 72.93% है इन 2019 के। सिर्फ 73% ऐसे बच्चे हैं जो अपनी 5 जो है क्लासेस उनको कंप्लीट करते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक कलेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। मतलब 5 जो प्राइमरी है, 5 क्लासेस जो हैं, वो भी हमारी कोई 90% अबव रेशियो नहीं है। और उसके बाद पाकिस्तान जो है दुनिया का सबसे जो फर्स्ट 5 कंट्रीज हैं पॉपुलेशन के लिहाज से, उनमें 5th नंबर आता है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान के जो पॉपुलेशन है वो ऑन द 5th नंबर है, 230 मिलियन जो है, ठीक है। और इसको देखें कि इसमें ये शरह है लोगों के पढ़ने की। सो दिस इज लिटरेसी मैप एंड देन रीजन इसके क्या है, हम रीजंस की तरफ जाते हैं। अनइक्वल एजुकेशन सिस्टम, बेसिकली हमारे सिस्टम जो है, हमारा एक पाकिस्तान का जो सिस्टम है, इट्स अ नॉट वन सिस्टम, इट्स 2 सिस्टम। Pakistan is one country, but it has 2 systems. One system is for elite class, one system is for poor class. Elite class knows that it can manage to have education, to have money, to have resources, to have anything they want. But the poor people of that system knows that he has nothing to do with the education. He knows he will be as same as the literate if he remains illiterate. वो जानता है कि अगर वो लिटरेट भी हो जाएगा, कुछ पढ़ लिख भी लेगा, तो वो उस इलिटरेट के इक्वल ही होगा, बिकॉज उसको जॉब नहीं मिली। बिकॉज he sees that many of the educated people are unemployed and they are working with him. Different medium of instructions in public and private sectors. हमारे प्राइवेट सेक्टर्स में ज्यादातर इंग्लिश मीडियम जो है वो इंस्ट्रक्ट किया जाता है, लेकिन हमारे पब्लिक सेक्टर्स में अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट इंग्लिश मीडियम। अब कुछ किया है इन्होंने, लेकिन नॉट कंप्लीटली। रीजनल डिस्पैरिटी, आप अगर अपने 4 सूबों को देखें, डिस्पैरिटी क्या होता है कि मुतवाजन ना होना रीजन वाइज। अगर आप अपने 4 प्रोविंसेस को देखें तो पंजाब एजुकेशन के लिहाज से बेहतर है कदरे। आप बलूचिस्तान चले जाएं, वहां पे एजुकेशन की सूरत बहुत ही नाकस है। देन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि बच्चियों को कहा जाता है कि आपने नहीं पढ़ना, यू आर नथिंग टू डू विद दिस, बट बॉयज को प्रेफर किया जाता है कि इनको पढ़ाया जाए। सो दिस इज द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। देन पॉवर्टी, गुर्बत, लोग गुर्बत की वजह से भी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। देन लो अमाउंट ऑफ एलोकेटेड फंड्स, जो फंड्स एक एजुकेशन सेक्टर के लिए मुतय्यन होते हैं वो भी नहीं हो रहे। और उसके बाद नॉन प्रोफेशनल टीचर्स, के टीचर्स के पास वो प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है जो होनी चाहिए, उनको पढ़ाने का तरीका ही नहीं। सो इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं,
इन सारी वजूहात की वजह से इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, असर क्या पड़ रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, चाइल्ड लेबर है, बच्चे छोटी उम्र में जो है कमाना स्टार्ट कर देते हैं, लिटरेसी रेट हमारा नीचे जा रहा है, इंटरनेशनल वैल्यू हमारी 113 पे, जैसा कि मैंने आपको बताया। हमारे रीजन्स अनबैलेंस हैं, पंजाब में अच्छी एजुकेशन मिल रही है, बलूचिस्तान में बिल्कुल नहीं है, सिंध में भी नहीं है, केपीके में भी कतरे कम है। हर्डल्स इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, तरक्की करने के रास्ते में काफी हर्डल्स हैं, मुश्किलात हैं। लेस हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, कि हमारे टीचर्स जो हैं वो हाईली क्वालिफाइड नहीं है। उसके बाद सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं कि एक तो ये है कि बजट जो है इसका इंक्रीज होना चाहिए। उसके बाद हमें स्कूल्स जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एस्टेब्लिश करना चाहिए, और ऐसी जगह पे एस्टेब्लिश करना चाहिए जो रिमोट एरियाज हैं, जो जहाँ पे एजुकेशन पॉपुलर नहीं है, एंड अपॉइंट क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड टीचर्स। टेक्निकल एजुकेशन मस्ट बी गिवन टू ऑल द क्लासेस, तमाम क्लासेस को टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल क्या होती है? फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर के बारे में पढ़ाओ, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर लर्निंग के बारे में, कंप्यूटर के बारे में लर्निंग दो। इस तरह की टेक्निकल एजुकेशन है, ताकि वो टेक्निकल सेक्टर की तरफ अपनी जॉब सिक्योर कर सके। प्रमोट प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन जो है उसको प्रमोट किया जाए ताकि बच्चों में आदत हो पढ़ने की। इक्वल एजुकेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स और बॉयज को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एजुकेशन सीख करने की, और ऑल रीजन्स में इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है चाइल्ड लेबर। व्हाट इज चाइल्ड लेबर? आप उसको डिफाइन करोगे ऐसा वर्क दैट डिप्राइव्स चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड, कि वो बच्चों को उनके चाइल्डहुड से निकाल देता है, उनके पोटेंशियल को, देयर पोटेंशियल एंड देयर डिग्निटी, एंड दैट इज हार्मफुल टू फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। कि उनका पोटेंशियल, उनकी कुव्वत, उनकी डिग्निटी जो है वो उनकी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल हो जाती है। उनका जो पोटेंशियल है, उनका डिग्निटी है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, और उनको बस यही सिखाया जाता है कि आपने काम करना है, यू आर बॉर्न टू डू एंड यू विल बी डाइड ओनली व्हेन डूइंग। तो यही बेसिकली चाइल्ड लेबर, ये चाइल्ड लेबर आपको नजर आ रही है। ठीक है, सम मेजर काजेस क्या है? पॉवर्टी, लोगों के पास गुर्बत बहुत है। एल्डर्स अनएम्प्लॉयड है। ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग चिल्ड्रन नो देयर फैमिली स्किल्स, चिल्ड्रन को, बच्चों को ये कहा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल एक मजदूर का बेटा है, उससे कहा जाएगा तुमने मजदूरी करनी है, यू कैन डू नथिंग विदाउट इट, आप इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन बढ़ गई है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो इशू क्या है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो फिर लोगों को पता है कि पॉपुलेशन के एक्सीड होने से हमें पता है कि हम जब जॉब सिक्योर नहीं हो सकती, सो व्हाट वी कैन डू। ठीक है, देन द मेजर काजेस को हमने डिस्कस किया। इफेक्ट्स क्या आते हैं? दे आर ट्रीटेड लाइक बेगर्स, उनको बेगर्स की तरह ट्रीट किया जाता है, भिखारियों की तरह। दे हैव नॉट बीन गिवन द राइट टू गो टू स्कूल एंड गेट एजुकेशन, उनको ये राइट नहीं है कि वो स्कूल जाएं और एजुकेशन हासिल करें। उनकी पर्सनैलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, वो सबमिसिव हो जाते हैं जस्ट लाइक सर्वेंट्स। उनमें वो सोच ही खत्म हो जाती है कि दैट दे कैन आल्सो बिकम बॉस, दे कैन आल्सो लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ। नो, दे हैव नथिंग, उनके पास ये थिंकिंग ही नहीं है, और वो इनह्यूमन बिहेवियर जो है उसको बेयर करते हैं। गैर इंसानी सलूक जो है, जो उनके बॉस की तरफ से उन पे किया जाता है, उसको बेयर अप करते हैं। ठीक है, देन सॉल्यूशंस क्या है इसके? कि प्राइमरी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, कंपल्सरी होनी चाहिए। गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, लॉज बनाने चाहिए ताकि चाइल्ड लेबर खत्म हो। एल्डर्स को एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए ताकि उनके बच्चे भी आगे एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं। पेरेंट्स में अवेयरनेस लानी चाहिए कि बच्चों को अपने काम पे नहीं बेचना।
स्कॉलरशिप फॉर द पुअर चिल्ड्रंस, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप होनी चाहिए ताकि वो अपनी तालीम बरकरार रख सके। देन कम्स अ ड्रग एडिक्शन, नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल करना, नशा का आदी हो जाना। पाकिस्तान इज टुडे नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम, फॉर मैनी थिंग्स, बट इन द लास्ट 20 years ड्रग प्रोडक्शन एंड एडिक्शन, कि ड्रग प्रोड्यूस हो रही और एडिक्ट लोग आदी हो गए हैं, has increasingly become just one of them. Pakistan is the worst victim of the drug trade in South Asia. Today, the country has the largest heroin consumer market in the Southwest Asia region. कि हमारे पास आज जो हेरोइन है, एक नशा है, उसकी लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट है, लोग लेते हैं। और पाकिस्तान जो है मेजर एक्सपोर्टर बना था हेरोइन का इन 1980। So it's been almost 42 to 43 years. It is estimated that every year about 50 tons of opium के almost 50 tons जो हैं हर साल उनको पाकिस्तान के अंदर स्मगल किया जाता है ताकि उनसे आगे हेरोइन बनाई जा सके। ठीक है, almost 80% of the opium processed in Pakistan come from neighbor countries. तो नेबर हमसाया ममालिक हैं, वहां से ओपियम आती है और उसको प्रोसेस करके हेरोइन बनाई जाती है जो कि ड्रग के तौर पे यूज होती है। ड्रग प्रोडक्शन फॉर द पाकिस्तान डोमेस्टिक मार्केट इज एस्टिमेटेड एट क्लोज टू $1.5 billion। ड्रग प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट जो है डोमेस्टिक मार्केट में $1.5 बिलियन की वर्थ रखती है। और जो 3% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट है फ्रॉम इलीगल ओपियम वो भी पाकिस्तान के अंदर ही रहता है। हालांकि ये इलीगल काम है, ये लीगल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये धंधा हो रहा है और काफी अरसे से हो रहा है। काजेस क्या है जिसकी, इसको कौन ले आता है, क्यों प्रोसेस करता है? पॉवर्टी है, क्योंकि वो गरीब है, वो चाहता है इससे कुछ पैसा कमा लिए जाए। इलिटरेसी है, तालीम का फुकदान, बेसिक हेल्थ केयर का लैक, जो लोग लग जाते हैं वो भी उनको भी स्ट्रेस होता है लाइफ का। पॉवर्टी है उनकी जी, उनको वो स्ट्रेस है। इलिटरेट है, उनको वो स्ट्रेस है। बेसिक हेल्थ केयर उनको प्रोवाइड नहीं हो रही थी, वो स्ट्रेस है। पेन मेडिकेशन के तौर पे भी लोग यूज कर रहे होते हैं इसको, बट दे बिकम एडिक्टेड टू इट। टू ओवरकम ट्रेजिडीज, जब किसी के साथ कोई ट्रेजिडी होती है, वो स्ट्रेस में आता है, वो कहता है जी ये काम स्टार्ट करो, उसका एडिक्टेड हो जाता है। अदर फैमिलीज मेंबर्स यूज ऑफ ड्रग, किसी और फैमिली मेंबर ने यही काम शुरू किया हुआ है, सो वो भी इसी पे लग जाता है। फैमिली स्ट्रेस इज मेन कॉज। फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस, एक्सेस जो है इजी है ड्रग पे, और क्लोजर एरिया ऑफ प्रोडक्शन से आप स्मगल कर रहे हो, तो आपको बेसिकली इन वजूहात की वजह से जो है ये काजेस जो हैं ये बेसिकली ये है जी। बेसिकली आपको फिनोमेना अब आपको समझ आ गया होगा। आई थिंक इट वुड बी मोर क्लियर टू यू। देन LEA's ऑपरेशन, वजिस्तान में फोर्सेस ने काफी ज्यादा हेरोइन और अदर ड्रग्स को पकड़ा था ताकि इसकी रोकथाम जो है उसको पॉसिबल किया जा सके। इफेक्ट्स क्या आते हैं? ब्रेन डैमेज, परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब ये होता है दैट इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इस डैमेज को आप खत्म नहीं कर सकते। इमोशनल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन आ जाता है, मूड स्विंग्स, सुसाइडल थॉट्स, शिजोफ्रेनिया। सो ऐसे इमोशनल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि बंदा डिप्रेस्ड रहता है, उसका मूड जो है वो बेसिकली बेस्ड कर रहा होता है ड्रग पे, इतना एडिक्टेड हो जाता है, फिर उसमें ऐसी थॉट्स आने लग जाती हैं, कुछ सुसाइड करते हैं। ठीक है, इस तरह शिजोफ्रेनिया कि उसका मेंटल प्रॉपरली जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता किसी चीज को एज अ नॉर्मल केस। वायलेंस, तशद्दुद पे उतर आता है। बेसिकली ड्रग एब्यूज जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस करता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस भी करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस क्या होता है कि आपने कुछ काम 10 मिनट पहले किया, आपको भूल गया, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस ये 10 साल पहले कोई काम हुआ, आपको याद था, आपने ड्रग एडिक्शन हुई, आपको स्टार्ट किया आपने, तो वो भूल गया, और उसके बाद लर्निंग और मेमोरी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी इससे लेटर इन लाइफ आते हैं। सॉल्यूशंस क्या है? एजुकेशन, हेल्थ के बारे में अवेयरनेस कि आपके लिए ये चीज चाहिए नहीं है। मेडिकल स्टोर लाइसेंस्ड होने चाहिए ताकि वो इस तरह की चीजों को सेल ना कर सके। इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। इसके लिए सेमिनार्स को अरेंज करना चाहिए। डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना चाहिए। गुड फ्रेंड्स
का सिलेक्शन और ड्रग्स की इंपोर्ट जो है बाहर से जो ओपीएम आ रही है उसको ट्रेस करना चाहिए और स्मगलिंग को कंट्रोल करना चाहिए। सो दिस इज द ड्रग एडिक्शन। सो हमारे पास आज जो लेक्चर था इट्स वाज वेरी शॉर्ट एंड हमने इसमें जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के उनको कवर किया। अब जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता देता हूँ। अब फर्स्ट इज द 58% एजुकेटेड पॉपुलेशन, मतलब लिटरेसी रेट पाकिस्तान का कितना है 58%। एंड देन पाकिस्तान लिटरेसी रेट जो है इसका रैंक कितना है वर्ल्ड में 120 कंट्रीज में 130। और पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है। देन द आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान मेजर एक्सपोर्टर बना हीरोइन का कब 1918। दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाकिस्तान की ड्रग प्रोडक्शन जो है वो कितनी डोमेस्टिक मार्केट में 1.5 बिलियन डॉलर, और कितना प्रॉफिट जो है वो कमाया जा रहा है 3% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, जीडीपी जो है हमारी उसके। तो ये बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें थी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको ये पता होना चाहिए। बाकी अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनीथिंग यू मे आस्क। I think it was very easy, and I want to declare one thing, announce one thing that जो हमारा कल का लेक्चर है it's very important lecture and that's last lecture of our Pakistan Affairs course। आपको मैं ये बताऊं कि मैंने सारी जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीजें हैं, अहम चीजें हैं, उसमें वो गैदर की हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से चीजें ली हैं जो मुझे लगी हैं दैट इट्स वेरी अप्रोप्रिएट थिंग, ये चीज सही है और बच्चों को इसका पता होना चाहिए। सो मैंने वो सारी चीजें जो हैं वो कलेक्ट की हैं एंड आई विल ट्राई टू डिस्क्राइब मोस्ट ऑफ द थिंग्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सारी वन लाइनर चीजें हैं, उनमें कोई स्टोरी नहीं है, कोई समझाने वाली चीज नहीं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको अंडरलाइन करवाऊँ आपको और आप वो समझ सकें। सो आपने जो कल का लेक्चर है यू मस्ट हैव टू टेक दैट लेक्चर वेरी सीरियसली, वेरी सिंसियरली। वो आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा एंड दैट विल बी अ गेम चेंजर लेक्चर। ठीक है, और आज का जो हमारा लेक्चर था वो यही था एंड नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल start the after tomorrow we will start the Islamiyat portion।